मामूली तल्ख कलामी के बावजूद उनके हाथों से उनके कजिन का कत्ल हो गया और उनको जेल हो गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद अदालत ने उनको कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। अलबत्ता शरीयत के तौर पर मकतूल के वर्सा के पास भी थे या फी सबीलिल्लाह माफ करने का हक भी था। मोहम्मद मुर्शिल के कबीले बुजुर्गों और नौजवानों ये फैसला किया कि मकतूल के कबीले स्नेह के सामने दरख्वास्त रखी जाए, वो चाहे तो उसे दीद लें और वो चाहे तो माफ कर दें। उनका दरख्वास्त रहने का इतना मुनफरिद अंदाज, इतनी आजिजी, इतनी फरियाद थी कि पूरी अरब मीडिया उनका ये मौजू बन गया। मोहम्मद मुर्शिल के कबीले छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे माकूल दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वर्सा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने, नौजवानों का ये अंदाज था कि अपनी अकालीन चादरें उतार कर मकतूल के कदमों पर रखीं और अपनी इज्जत और फख्र समझने वाली चीजें उतार कर मकतूल के चौखट पर रख दी। अपनी चादरों से टखनों को बांध कर जमीन पर बैठ गए। किसी ने अपने सरों पर मिट्टी डाला तो किसी ने माफी के कसीदे पढ़े और अपने टखनों के बल जमीन पर बैठ गए ताकि कातिल के सजाया के मुहिम कट जाए। जो भी चाहे, जितना भी चाहिए, उनसे पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब पूरा रो पड़ा, बोल पड़ा कि माफी दे देनी चाहिए। शरीयत ने दीद और माफी का ऑप्शन भी रखा है, लेकिन मकतूल के वर्सा ने माफ नहीं किया और न ही दीद पर राजी हुए। 20 सितंबर को सऊदीया की सरजमीन पर एक ऐसा अदल इंसाफ का रोनमा वाक़ हुआ कि जिसको देखकर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कत्ल का वाकया जिसमें मकतूल के वर्सा भी रो रहे हैं, कत्ल करने वाले के वर्सा भी रो रहे हैं, जो फांसी लग रहा है सजाए मौत की वो भी रो रहा है, पुलिस वाले भी रो रहे हैं, मीडिया वाले रो रहे हैं, जितने लोग जमा हैं, जो भी वहां पर मौजूद हैं, सबके सब रो रहे हैं। मौत की सजा सजाए मौत मुकम्मल हुई। मोहम्मद मुर्शिल, जिसका वाकया बहुत जबरदस्त है, मैं सुना रहा हूं, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है, आले रिस्क, जिसका कबीला है सऊदी अरब के ताल्लुक से है। इस महफिल के अंदर मामूली बहस में अपनी ही कजिन की जान चली जाती है। मोहम्मद मुर्शिल के हाथ से कत्ल हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद मुर्शिल गिरफ्तार हो जाते हैं और अदालत में उनको सजाए मौत सुना दी जाती है। फिर कानून के मुताबिक मकतूल के वर्सा के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या वो अदियत ले सकते हैं, माफ कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं सजाए मौत को, जिसमें मकतूल के वर्सा ने सजाए मौत ही चुना। अब यहाँ पर एक वाकया शुरू होता है जो लोगों को हैरान कर देता है। आले रिस्क कबीले के तमाम लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, सब मिलकर इस कबीले में जाते हैं, जिसमें कबीले का शख्स, जिस भी कबीले का शख्स कत्ल हुआ होता है वहां जाते हैं और इतनी आजिज़ी के साथ अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपनी इज्जत वाली पगड़ियां, जिसको वो अपना फख्र समझते हैं, उस पगड़ी से अपने पैरों को बांध लेते हैं और बड़े ही आजिज़ी से माफी का तलबगार होते हैं। जमीन पर बैठ जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, अपने सरों पर मिट्टी डालते हैं, माफी के कसीदे पढ़े जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े ही आजिज़ी के साथ रो रो कर माफी का तलबगार होते हैं। पूरा का पूरा मीडिया और जितने लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं, पुलिस वाले भी जो मौजूद रहते हैं वहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलती है, उनको माफी दे देनी चाहिए। इसके पीछे की वजह यह भी है कि ये कत्ल नागहानी में होता है। कत्ल तो कत्ल होता है। अब जब मीडिया पे ये चीज हाईलाइट होती है तो पूरे सऊदी अरबिया की एक जबान बन जाती है और वह जबान ये है कि माफ कर दिया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी देख रहे हैं, बादशाह सलामत भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा वाकया हो गया और पूरा मुल्क इकट्ठा हुए इस कबीले से माफी मांगता है जिस कबीले का शख्स कत्ल हुआ, लेकिन वो माफ नहीं करते। और फिर आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन मोहम्मद मुर्शिल को यानी सजाए मौत होनी थी। और फिर आज से तकरीबन 7 दिन पहले 20 सितंबर को मजमा लगाया जाता है, लोग बुलाए जाते हैं और मीडिया इकट्ठा हो जाता है। मकतूल के वर्सा आ जाते हैं, कत्ल करने वाले के वर्सा आ जाते हैं, कत्ल करने वाले को भी बुलाया जाता है। अब वो शख्स आ चुका होता है जिस शख्स के लिए कौम की माएँ, बेटियां, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग दिल से दुआएं कर रहे होते हैं। हर शख्स की यही दुआ थी कि इस शख्स को माफ कर दिया जाए। खुद पुलिस वाले भी ये चाहते थे इस शख्स को माफ कर दिया जाए, मीडिया और ये चाहते थे कि इसको माफ कर दिया जाए, मकतूल के वर्सा ये चाहते थे कि उसे सजाए मौत दी जाए। अब इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है। जैसे वो प्रोसेस शुरू होता है, जैसे
اس وقت میڈیا کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، پولیس والے رونا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ مقتول کے ورثہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سزائے موت ہوتی ہے۔ اس طرح سے دنیا فانی سے محمد مرشد چلے جاتے ہیں۔ اب بتانے کا مقصد اور اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے عدل اور انصاف کا نظام۔ چاہے بادشاہ سلامت بھی چاہتے کہ اس شخص کو معافی مل جائے، لیکن قانون کے دائرے کے مطابق ان کو سزا سنائی گئی۔ بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں ایسا قانون نہیں ہے کہ جو غریب کو انصاف دے اور امیر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے، اور یہ سن 2023 میں سعودیہ عربیہ کی یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے اور ایسے معاملات سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے غلطیوں سے ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور خبر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔